है किसी की जुर्रत जो कहे कि हनीफ कुरैशी जो कह रहा है ये गलत है, तो फिर नहीं है जुर्रत तो फिर आओ मैं दोबारा अपने इस चैलेंज का, इस दावे का यादा करता हूं। मेरे नबी ने इतना जोर नमाज पे नहीं दिया, इतना जोर रोजे पे नहीं दिया, इतना जोर ज़कात और हज पे नहीं दिया, जितना जोर अपनी और अपने अली बैत की मोहब्बत पे दिया है। हुजूर के दौर में वली थे, वलियों के मजार भी थे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये उर्स हमने सीखा ही हुजूर से है। हुजूर की पाक तैयब हयात के अंदर वली भी थे, अल्लाह वालों की शानें भी थी, उनकी करामतें भी थी। आवाज आनी चाहिए, उनकी करामतें भी थी। लेकिन इस तरह से तदवीने इल्मे तसव्वुफ नहीं था। बाद में जरूरत पड़ी जब 1 नंबर 2 नंबर का चक्कर शुरू हुआ और मुनकरों की एंट्री हुई, तो फिर जरूरत पड़ी इस बात की कि एक इल्म के तौर पर इल्म तसव्वुफ की तदवीन की जाए, ताकि पता लग जाए 1 नंबर कौन होता है, 2 नंबर कौन होता है, मुनकर कौन होता है, अरे मुनाफिक कौन होता है, और अल्लाह का सच्चा आशिक कौन होता है। ये इसलिए जरूरत, जैसे इल्मुल हदीस की तदवीन जरूरत पड़ी तो हुई, इसी तरह इल्मे तसव्वुफ की तदवीन जरूरत पड़ी तो हुई। अब आप कहेंगे आपने दावा किया है कि हुजूर के दौर में भी उर्स होता था। जी बिल्कुल होता था। हमारी आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला 3 आलों से खाली नहीं, या तो उसका सीना ईमान के नूर से खाली, वो मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। नंबर 2 फरमाया या उसकी मां कसूरवार है, समझ रहे हो, यानी अपने बाप का नहीं है वो। और नंबर 3 मेरे नबी ने फरमाया या वो हालत गैर तौर की पैदावार है। किसकी पैदावार है? हालत गैर तौर की। ये जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको समझा दूं, है प्यो दई, पर अब्बे के लिए भी कुछ दिनों के लिए सैंक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं, नेरे नहीं आना। दिन खत्म भी हो जाए फिर भी एक शर्त उलमा को पता है कि अक्सर मुद्दत से कबल अगर इनकिताए मामला, इनकिताए खून हो जाए तो फिर हुक्म होता है कि पहले गुसल करो फिर करीब आओ। तो जेड़ा बहुत तावला बनया, गुसल तो पहले चला गया, पर मैं उसकी वजह तो जेड़ा जमसी ओदे दिल च मेरी आल दा प्यार नहीं आ सकता। मेरे नबी पाक साहिब औलाक ने फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, या अल्लाह 3 बार कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो जन्नत कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। आए हाय आए हाय वाह वाह। मैंने इधर जन्नत मांगी, मैं अपने घर के बंद कमरे के अंदर दरवाजे बंद करके, बंद मस्जिद है, बंद मस्जिद के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ गया। मैंने कहा या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत दे दे। मेरे नबी की हदीस बयान कर रही है कि जब मैं कहूँगा या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, तो जन्नत क्या कहती है? या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। मेरे ख्याल में आप नहीं समझे, और अगर समझ गए हो तो मसला हल हो गया। मतलब ये कि मैंने इधर बंद दरवाजे के अंदर अल्लाह से जन्नत का सवाल किया, अल्लाह से मैंने जन्नत मांगी। जन्नत को आसमानों के ऊपर पता लग गया कि मुझे अल्लाह से कौन मांग रहा है, मेरा नाम किसकी जुबान पर आया है। दोस्ताने गिरामी, अगर ये इतनी बात समझ गए तो फिर मेरा इस्तिदलाल सुनिए। ओए अगर जन्नत जो एक मकाम है आसमानों से ऊपर है, अगर जन्नत को इसे बिठा दो यार, इसे बिठा दो, बार बार क्या मसला है, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
ये जन्नत मैंने 3 बार मांगी, अल्लाह से मांगी। जन्नत को आसमानों पे पता लग गया कि मुझे कौन मांग रहा है, किधर से कौन मुझे अल्लाह से मांग रहा है, किसकी जुबान पर मेरा नाम आया है। ओए अल्लाह के बंदो, अगर जन्नत को पता लग जाता है आसमानों के ऊपर कि जमीन के किस कोने, किस कमरे, किस मकाम पर मेरा नाम किसकी जुबान पे आया है, ओए अगर जन्नत को पता लग जाता है तो जन्नत के मालिकों को भी पता लग जाता है कि हम पर कौन सलाम भेज रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए पूरा मजमा बुलंदाबाद से बारगाह रिसालत मआब में नजराने दुरूद व सलाम पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, बोलो ये शान लताफत है कि साया नहीं है, ये शान लताफत है कि साया नहीं, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्रो ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्रुल उलमा वल मशाइख परवरदे आगोशे इल्म व हिकमत हजरत उस्तादुल उलमा वल फाजिल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद फरीदी साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम अल्लामा इब्ने अल्लामा हजरत मोहतरम मौलाना साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद राशिद फरीदी साहिब हजरत गिरामी उल मर्तबत साहबजादा वाला शान कारी मोहम्मद शाहिद फरीदी साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम रौनक स्टेज मेरे सर का ताज जुमला उलमाए आले सुन्नत सादाते वाला मर्तबत जुमला मशाइख तरीक़त और अजीम इल्मी अमली रूहानी मरकज जामिया फरीदिया निज़ामिया बसीरपुर के जुमला वाबस्तगान मुतवस्सिलीन मुताल्लिकीन जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे काबिल तो
मैं हजरत मोहतरम किबला मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे पुरखुलूस दावत पेश फरमाई कि मैं अहले सुन्नत की एक अजीम इल्मी और तहकीकी दरसगाह के अंदर मुझे हाज़री का शर्फ मिला और आप अहलियान बसीरपुर से मुखातिब होने की सआदत भी हासिल हो रही है। बरादरान इस्लाम, आज की ये तकरीब सईद शम्सुल फुक़हा उस्तादुल उलमा वल अफादिल मुनाजिर इस्लाम हजरत फ़कीह आज़म किबला पीर मोहम्मद अहमद फरीदी चिश्ती निज़ामी रहमहुल्लाह ताला उनके और हजरत ख्वाजा मोहीन बेकसा ताजदारे किश्वरे हिंद हजरत सुल्तानुल फुक़रा सैयदुना व मुर्शिदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हजरत वाला मर्तबत इमाम चिश्तियां हजरत नायबे गौसे पाक किबला बाबा जी फरीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन अहबाब के उर्स मुबारक की ये तकरीब सईद है और हम आले सुन्नत व जमात हैं। अब मैं कोई तमहीद मेरी नहीं है, मैं बगैर तमहीद के, चूंकि मेरे जैसे खतीब के लिए ये जो वक्त की तलवार होती है ये बड़ी सख्त होती है, काफी सारा वक्त बीत गया है और मैं चाहूंगा कि हम बगैर किसी लंबी तमहीद के हम फौरन अपने उन्वान की तरफ आए। आज की ये तकरीब उर्स की तकरीब है और उर्स हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में ऐसी महफिले ज़िक्र फिक्र को कहते हैं जिसमें अकायद इस्लामिया की तबलीग हो, जिसमें अमल के हवाले से तरबियत हो, जिसमें कुरान और सुन्नत का बयान हो, खौफे खुदा के दुरूस हो, अल्लाह का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, मुस्तफ़ा करीम की सीरत और सूरत के तज़कार हो, असहाबो आले बेते अतहार के अजीम किरदार को उम्मत के सामने बयान किया जाए। अलगर्ज जिस महफिल में सीरत और सूरत मुहम्मदी उम्मत के सामने बयान की जाए और फिर इख्तिताम पर उस सारे सवाब को जिस हस्ती का उर्स हो उसके इसाले सवाब के तौर पर उसे बख्श दिया जाए, तो इस महफिले जिक्र फिक्र और महफिले इसाले सवाब को हम आले सुन्नत व जमात उर्स की महफिल कहते हैं। बेशक पहला सवाल आमतौर पर यह किया जाता है कि जी ये बताइए कि अगर ये उर्स दीन के अंदर है, इसका ताल्लुक दीन के साथ है, तो फिर ये बताइए कि रसूलुल्लाह के जमाने में या सहाबा किराम के जमाने में या बाकी अकाबिरीन उम्मत के जमाने में ये बताइए कि क्या उर्स होते थे? अगर होते थे तो उनकी डेटें बताएं और उनके हवाले दें। सबसे पहला जवाब तो मैं इल्जामी दूंगा, मैं ये कहूंगा कि जाहिर है मैं जब नबी पाक से कोई चीज बयान करूंगा तो आप मुझे कहोगे हदीस सही का हवाला दो, मेहरबानी आप मुझे कहेंगे हदीसे सही का हवाला दो, तो मैं इसी जुमले पर ही अपने जवाब की बुनियाद रखता हूं कि क्या कोई बंदा साबित कर सकता है कि नबी पाक ने कभी हदीस पे हुक्म लगाया हो कि हदीसे सही होती है, हदीसे ज़ईफ होती है, हदीसे मोदल होती है, हदीसे मुदल्लस होती है, हदीसे मरदूद होती है, हदीसे शाज होती है, हदीसे मुनकर होती है, या क्या सहाबा ने हदीस की ये किस्में बयान की? क्या आइम्मा
क्या सहाबाए किराम ने ये बयान की? नहीं की। अगर की हैं तो मुझे हवाला दो, और अगर नहीं की हैं तो फिर ये आज जो तुम डंके की चोट पे कहते हो ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये मुअतल है, ये शाज़ है, ये मुनकर है, ये मुदल्लस है, तो बताओ ये तुम हदीस के साथ ये नाम किधर से लेके आए? तो फौरन जवाब देते हैं असल में हुजूर के दौर में हदीस थी। ये हदीस की किस्में ये इल्मुल हदीस के जरिए से आई हैं, और इल्मुल हदीस उसी हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए इसका तदवीन की गई और उसकी जरूरत पड़ी, और ये बाद में हुआ। इसी तरह हम कहते हैं हुजूर के दौर में वली थे, वलियों के मजार भी थे। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये उर्स हमने सीखा ही हुजूर से है। हुजूर की पाक तैयब हयात के अंदर वली भी थे, अल्लाह वालों की शानें भी थी, उनकी करामतें भी थी। आवाज आनी चाहिए, उनकी करामतें भी थी, लेकिन इस तरह से तदवीने इल्मे तसव्वुफ नहीं था। बाद में जरूरत पड़ी जब 1 नंबर 2 नंबर का चक्कर शुरू हुआ और मुनकरों की एंट्री हुई, तो फिर जरूरत पड़ी इस बात की कि एक इल्म के तौर पर इल्म तसव्वुफ की तदवीन की जाए, ताकि पता लग जाए 1 नंबर कौन होता है, 2 नंबर कौन होता है, मुनकर कौन होता है, अरे मुनाफिक कौन होता है, और अल्लाह का सच्चा आशिक कौन होता है। ये इसलिए जरूरत, जैसे इल्मुल हदीस की तदवीन जरूरत पड़ी तो हुई, इसी तरह इल्मे तसव्वुफ की तदवीन जरूरत पड़ी तो हुई। अब आप कहेंगे आपने दावा किया है कि हुजूर के दौर में भी उर्स होता था। जी बिल्कुल होता था। गिरामी उल मर्तबत हाज़िरीन व सामीईन, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, सुभान अल्लाह, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ आले सुन्नत की एक हदीस की किताब है उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी। इमाम इब्ने कसीर ने, इमाम बैदावी ने, इसके अलावा 25 से ज्यादा मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने ये रिवायत जिक्र की है। हजरत मोहम्मद बिन इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाते हैं कानन नबियो याती कुबूर शुहदाए इंद रअसिल हौले फयकूलो अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उक़बद्दारे काला वकान अबू बकर व उमर व उस्मानो यफ़अलून ज़ालिका। तवज्जो से सुनिए, सहाबी कहते हैं कि अल्लाह का नबी हर साल के इख्तिताम पर शुहदाए ओहद के मज़ारों पर तशरीफ ले जाते थे। मेरे आका उन कब्रों पर, उन मज़ारात असहाब पर तशरीफ ले जाते और फिर वहां जाकर सलाम करते। आप फरमाते कि ए कब्र वालों, तुम पर सलाम उस सब्र के बदले जो तुमने कमाया है, बस क्या ही तुम्हारा बेहतरीन आकिबत का ठिकाना है। हजरत अबू बकर का दौर आया, वो भी यही करते रहे। हजरत उमर का दौर आया, वो भी यही करते रहे। हजरत उस्मान का दौर आया, वो भी यही करते रहे। सवाल करोगे ये करते रहे, ये माजी इस्तिमरारी है। ये माजी इस्तिमरारी का मतलब ये होता है एक ऐसा काम कि जो बार बार होता रहे। तुमने किस तरह से ये माना किया कि वो ये काम करते रहे? मैंने कहा हदीस के लफ्ज़ें कानन नबियो याती मुजारे है, पीछे काना दाखिल हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि हर सालों साल मेरा नबी शुहदाए ओहद के मज़ारों पर खुद भी आते रहे, सहाबा को भी लेकर आते रहे।
बरदरान इस्लाम, शायद आप सवाल करें कि जी इधर से उर्स किधर से आ गया। ये तो मैंने एक हदीस पेश की है, अब दूसरी हदीस की तरफ आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा का आखिरी साल है। मेरे नबी पाक शुहदाए ओहद के मज़ारात पर तशरीफ ले गए। मेरे नबी के लिए मिंबर बिछाया गया। जी बिस्मिल्लाह। मेरे नबी के लिए मिंबर बिछाया गया। फिर मेरा नबी मिंबर पे बैठे खुतबा दिया। उस खुतबे में फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी ला अखाफु अलैकुम मन तुशरिकू वलाकिन तनाफसू फिद दुनिया व तख्ततिलू इख्वानकुम। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, रिवायत के कई किताबों में और है, कई में और है। बहरहाल मफहूम सबका एक है। अल्लाह के नबी मिंबर पे बैठे, फरमाया एकड़ी जगह शुहदाए ओहद के मज़ारों के पास बैठे, मिंबर पे बैठे, मिंबर पे बैठे। ये हदीस आपने सुन ली है कि हर साल के इख्तिताम पर मेरा नबी तशरीफ ले जाते। मिंबर बिछ गया, नबी ने खुतबा दिया। लफ्ज़े मिंबर बता रहा है, आपके सामने 2-4 लोग, 20-50 लोग नहीं थे, वगरना इतने लोगों के लिए मिंबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। पता चला मजमाए असहाब है, कसरत असहाब है। मेरा नबी मिंबर पे बैठ के उन्हें खुतबा दे रहे हैं। अकीदे की बात हो रही है, अमल की बात हो रही है। बरदरान इस्लाम, यहाँ से पता चला कि अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारों के पास जाना, मजमा लगाना, फिर कोई बैठकर अल्लाह के दीन की बात करे, जिसे हम अपने उर्फ में उर्स कहते हैं, तो यह काम बिदअत नहीं है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो फिर आवाज आनी चाहिए ना कि जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। हाँ, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। चूंकि ये चिश्तियों के स्टेज है और एक बड़ा मशहूर नारा है, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। तो ये 4 यार, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद, अल्लाह अकबर। बरदरान इस्लाम, तो जरा चूंकि जिक्र मेरे नबी के यारों का भी हुआ, तो फिर मिल के पढ़िए एक शेर जो इस नात के अंदर मैंने अपना शामिल किया है, वो मैं पढ़ के आगे बढ़ता हूँ कि जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने 4 हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे सोने 4 हैं, ऐसा नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। तो जब ये बात तय हो गई कि अल्लाह वालों के मज़ारों के करीब जमा होना, वहाँ दीन की बातें सुनना सुनाना, ये बिदअत नहीं है, ये मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो फिर आइए यहाँ भी अल्लाह वाले के
उर्स की तकरीब है और इस तकरीब में मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह कौसर की आपके सामने तिलावत की है। मैं यहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं कौन सा उन्वान चुनूं। किबला हजरत ने इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ी, मेरा भी दिमाग रोशन हो गया। मैंने कहा चलो इसी आयत के आगे गुफ्तगू करते हैं। बरादरान इस्लाम, मेरा रब फरमाता है महबूबा हमने आपको कौसर, जी जी जी, हमने आपको कौसर अता फरमा दी है। हमने आपको कौसर, ये रिपीट कम करेंगे, इनको भी थोड़ा कम करेंगे। हमने आपको कौसर अता फरमा दी है। ये कौन कहता है? अल्लाह वादउला शरीफ। आज के जुम्मे आने पर मुझे बहुत सारे अहबाब ने डिमांड की ये मौजू भी आ जाए, ये मौजू भी आ जाए, ये मौजू भी आ जाए। तो मैंने यहाँ बैठ के सोचा यार ऐसी कौन सी मैं जामे आयत पढ़ूं कि ये सारे मौजू बीच में आ जाए। तो वो यकीनन यही जो आयत मैंने पढ़ी है, बल्कि सूरत जिसकी पहली आयत के मफहूम में ये सारे मज़ामीन आ जाएंगे। क्यों कि मुझे कहा गया नबी की आल का जिक्र भी करना है। सबसे पहले कहा गया जी के आगाज हुजूर की शान से करना है। ठीक है सरकार, लब्बैक। फिर इधर से आवाज आई बीबी पाक की तहारत को भी बयान करना है। माशाअल्लाह में सत्ता करें कि केड़ा केड़ा बीबी पाक दे नाते बोले है। फिर एक और दोस्त बोले, कहने लगे मौला अली दी गल भी करनी है। फिर उधर से आवाज आई मुस्तफा के याराने बावफा का तज़किरा भी करना है। फिर किसी ने कहा बीच में गौस पाक की बात भी होनी चाहिए, ख्वाजा गरीबुन नवाज का तज़किरा भी होना चाहिए, अल्लाह वालों की बात भी हो। तो मैंने कहा चलो मैं वो आयत पढ़ता हूं जिसमें ये सारे माने आ जाए। कैसे? सिर्फ 2-3 मिनट मुझे देंगे, मैं स्टिल गुफ्तगू करूंगा लगातार, और उम्मीद है कि आप अपने ज़ौक़ को तोड़ेंगे नहीं। एक माना तो वो है जो हजरत किबला ने आपके सामने किया, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर से मुराद खैरे कसीर है, जिसका माना बनता है न ए मेरे महबूब हमने आपको खैरे, बोलिए ना, जुमला पूरा करें ना यार, हमने आपको खैरे कसीर अता फरमा दी है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। हमने आपको खैरे कसीर अता फरमा दिए। आए हाय तवज्जो से। अब ये खैरे कसीर, यहां मैं एक जुमला सादे अंदाज से समझाऊंगा कि ये कौसर जो रब फरमाते हैं आते ना कल कौसर, और माना किया गया हमने आपको खैरे कसीर अता किए। इसका एक माना इमाम फखरुद्दीन राजी ने किया है। वैसे तो 18 माने उन्होंने किए हैं, वो मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। लेकिन इमाम बैज़ावी, इमाम राजी और दीगर आइम्मा और बिलखुसूस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं यहां माना ये बनता है कि महबूब हमने आपको जो जो कुछ दिया है ना, वो थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, वो कसीर ही कसीर दिया है। हमने आपको जो जो दिया है वो थोड़ा नहीं दिया, माशाअल्लाह। हमने जो जो आपको दिया है वो थोड़ा नहीं दिया, हमने वो आपको कसीर दिया है। अब ये कसीर क्या है, यानी स्पेसिफिक खुसूसी तौर पर ये कसीर है क्या? इमाम फखरुद्दीन राजी, इसी जगह रखना, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये कौसर, इस कौसर से मुराद कई चीजें हैं। सबसे पहला माना इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कसरत शान नबुव्वत अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत इल्म अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत हिकमत अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत मौजज़ात अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत उम्मत अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत आल अता फरमाई है।
इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरते औलाद अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरते असहाब अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरते औलियाए उम्मत अता फरमाई है। तवज्जो है, अगला जुमला आने वाला है और मैं आशिकों के चेहरे देखूंगा कि इस जुमले का वेलकम वो कैसे करते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरते हुस्न अता फरमाया है। कहबे बली मुमाया है, कहबे बली मुमाया, एक सोना तू लगने है, दूजा फेर भी तू माया, एक सोना तू लगने, दूजा फेर भी तू माया। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत हुस्न अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको इज़्ने शफाअत अता फरमाया है। भाई तवज्जो है, बड़ी बात और आखिरी, ये 18 माने की इमाम राजी ने, लेकिन अब अगली जो बात करने लगा हूं, इमाम खमारज़मी ने इसका माना किया है। मैं देखूंगा यहां मेरे मुस्तफा की आल से प्यार करने वाले कौन कौन बैठे हैं, क्योंकि वो माना आने लगा है कि जो माना सुनकर हुसैनियों के कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मौला अली के मानने वालों की तबीयतों में हलचल मच जाती है। इन्ना आतैना कल कौसर, अगर आप कहते हो मैं दोबारा आ जाऊं स्पीड के साथ, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत नबूवत अता फरमाई है, कसरत शान रिसालत अता फरमाई है, हमने आपको कसरत इल्म अता फरमाई है, हमने आपको कसरत हिकमत अता फरमाई है, हमने आपको कसरत मोजज़ात अता फरमाई है, हमने आपको कसरत उम्मत अता फरमाई है, हमने आपको कसरत औलियाए उम्मत अता फरमाई है, हमने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है, हमने आपको कसरत असहाब अता फरमाई है, हमने आपको इज़्ने शफाअत अता फरमाया है। महबूब आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमतुज़ ज़हरा अता फरमाई है। जिसे समझ आ गया, जिसे समझ आ गया, माशाअल्लाह। हैदर की सदा लगे तो फिर आशिक धीमे नहीं बोलते। हैदर 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 हैदर। रुको, कई हमारे वेलियों का यही एतराज होता है, कुरैशी साहब जिथे जाते ने उथे अली अली कर जाते। जहां ये जाते हैं वहां अली अली होता है जी। वो जी कोई मौसम होता है, कोई दिन होता है, कोई महीना होता है, और फिर जनाब साहबा तो बाकी भी हैं। ये जोर लगा के अली अली क्यों? मैंने कहा पहला जवाब है इल्जामी। मैं तुझसे पूछता हूं, सहाबा तो बाकी भी थे, 1.25 लाख के मजमे में अकेले अली का बाजू पकड़ के क्यों फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है? इसका मतलब यह है कि अली की कोई एक्स्ट्रा अलग से शान है कि मेरा नबी चाहता है कि मेरे सहाबा की बज़्म नूर में जिस बंदे का हाथ मैं पकड़ के लहराऊं वो अली बिन अबी तालिब होना चाहिए। और रह गया मामला कि जनाब वलियों के उर्स में अली अली क्यों होता है। शायद आपने हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी जो नक्शबंदियों के बुजुर्ग हैं, अरे बाबा किसी छोटे बंदे का मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं मुजद्दिद पाक की बात करने लगा हूं। मुजद्दिद पाक मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं मौला अली सिर्फ इस उम्मत के वलियों के ताजदार ही नहीं है, हजरत आदम से लेकर सुबह कयामत तक जितने भी वली आते हैं हर वली की विलायत रूह है मौला मुर्तजा के मरहून मिन्नत है।
हैदर 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 हैदर। अगला जुमला सुनिए, अगली बात सुनिए। मौला अली के नाम में अल्लाह ने बड़ी शानें रखी हैं, इस नाम की बड़ी क्वालिटियां हैं। सहाबा तो बाकी भी थे, लेकिन हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं, इब्ने असाकिर ने इसको तारीख इब्ने असाकिर के अंदर, इमाम इब्ने असाकिर ने इसको जिक्र किया तारीख दमिश्क कबीर के अंदर। इसके अलावा इब्ने मंजूर ने भी इसको मुख्तसर तारीख दमिश्क के अंदर जिक्र किया है। सुनिएगा, मेरे नबी के सहाबी हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। हम लोग रसूलुल्लाह के दौर के बाद मुनाफिकों को अगर पहचान करना होती तो हम बुग़्ज़े अली से पहचान लिया करते थे। ये कैसे पहचानते थे मेरे नबी के सहाबा मुनाफिकों को? फरमाते हैं कि बज़म लगी होती, जिक्र हो रहा होता, फिक्र हो रही होती, जिक्र हो रहा होता, ध्यान रखना है आपने, जिक्र हो रहा होता, अचानक उस बज़्म के अंदर हम में से कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाता और खड़ा होकर अली 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 मौला अली का तज़किरा शुरू कर देता। अब आप जरा तवज्जो से सुनिएगा, मौला अली का जिक्र शुरू कर देता। फरमाते हैं फिर हम बज़्म के अंदर मौजूद लोगों के चेहरे देखते, और इस वक्त मेरी नजर में सारे हो, और हजरत किबला मुफ्ती साहब रब्बे काबा की कसम है, जिंदगी में इतना तजर्बा हो गया है, बंदा बड़ा मुस्के मस्के चुसके चसके, लेकिन अंदर मुनाफिकत हो ना, वो बड़ा दंद भी खोले, मैनू पता लग जाता है अंदरों सड़ रही है अली अली सुन के। इसलिए मुस्तफा के सहाबा फरमाते हैं, हम मुनाफिकों को अली के नाम से, अली के जिक्र से पहचान लेते थे। कैसे? फरमाते हैं जब जिक्र अली होता हम चेहरे देखते। जिस चेहरे पे रौनक आ जाती समझ जाते अपना है, जिस चेहरे पे शिकने पड़ जाती समझ जाते बन के मोमिन मुनाफिक बज़्म में असहाब में घुसा हुआ है, निकालो इसे। बात को समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये कि साहबा ने जो टेस्टर लगाया हुआ था, भाई बाकी भी तो याराने पे वफा थे, पर साहबा ने टेस्टर नामे अली का रखा हुआ था। और हम चूंकि साहबा के मलंग हैं, साहबा के गुलाम हैं, इसलिए हमारे पास भी टेस्टर नामे अली का है। हम चेक कर लेते हैं कि किसके दिल में अली के नाम की वजह से उसका कलेजा मचल उठता है, चेहरा खिल उठता है। जिसके चेहरे पे रौनक आए हम उसे 2 मुबारकें देते हैं। लेकिन मादरत से हजरत, चूंकि मैं एक दीनी दर्जगाह में बैठा हूँ, जरा मैं धीमे और ताख्त लफ्ज बोलूंगा। पढ़े लिखे लोग और तलबा माशाल्लाह, ये तो हजरत का वो मरकज है कि जहाँ अक्सर बुजुर्ग फरमाया करते थे कि ओए बसीरपुरियां ते अल्लाह दा इतना करम है, उन्हां दियां दरसगाहां चों कुछ उंज भी हो जावे इल्म दा वाफर हिस्सा पाके जांदा। यहाँ तो माशाल्लाह तलबा बैठे हैं 7-7, 6-6, 8-8 साल जिन्होंने दारुल उलूम के अंदर जनाब इन्होंने तालीम इन बुजुर्गों के सामने जानुए तलम्मुस तय करके हासिल की है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम अली अली जो करते हैं हमारे चेहरे खिलते हैं, 3 चीजें वाज़े होती हैं। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया था, बल्कि इससे पहले निसाई शरीफ की हदीस अर्ज करता हूँ, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में भी ये रिवायत मौजूद है, तबरानी औसत में भी रिवायत मौजूद है, तबरानी कबीर में भी ये रिवायत मौजूद है, कंजुल उम्माल में भी रिवायत मौजूद है, अस्सवाइकुल मुहरका में भी ये रिवायत मौजूद है। और मेरे इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिकां, क़िबला दिलो जां, आला हजरत इमाम आले सुन्नत, अजीम अल बरकत, कुश्ता इश्क़ रिसालत, मेरे कादरी इमाम अहमद रजा खान
ओए मेरे इमाम के नाम पे जरा सुभान अल्लाह की सदा तो आनी चाहिए। मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान, उनके फतावा रिजविया शरीफ के अंदर एक नहीं दो नहीं कई मकामात पर ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जिसे देखो कि मेरी आले बैत का बुग़्ज़ हो उसके दिल में, तीन हाल से वो खाली नहीं होगा। या तो वो पक्का मुनाफिक होगा। हुजूर ने क्या फरमाया, वो कौन होगा भाई, बोलिए कौन होगा? मुनाफिक, पक्का मुनाफिक होगा, नंबर एक। नंबर दो, अपने बाप का ही नहीं होगा। ए लफ्ज जेड़ा प्यो दा ना होवे कौन होंदे, तो सानू पता ही है। इनू सादा समझावा, हमारी आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला तीन आलों से खाली नहीं। या तो उसके सीना, उसका सीना ईमान के नूर से खाली, वो मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। नंबर दो फरमाया, या उसकी मां कसूरवार है, समझ रहे हो, यानी अपने बाप का नहीं है वो। और नंबर तीन मेरे नबी ने फरमाया, या वो हालत गैर तौर की पैदावार है। किसकी पैदावार है? हालत गैर तौर की। ये जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको समझा दूं, है प्यो दई, पर अब्बे के लिए भी कुछ दिनों के लिए सैंक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं, नेड़े नहीं आना। दिन खत्म भी हो जाए फिर भी एक शर्त उलमा को पता है कि अक्सर मुद्दत से कबल अगर इनकिताए मामला, इनकिताए खून हो जाए तो फिर हुक्म होता है कि पहले गुसल करो फिर करीब आओ। तो जेड़ा बहुत तावला बनया, गुसल तो पहले चला गया, पर मैं उसकी वजह तो जेड़ा जमसी ओदे दिल च मेरी आल दा प्यार नहीं आ सकदा। हक है, हक। बसीरपुर के इस अजीम इल्मी मरकज में जमा होने वालों, हमसे जमाना पूछता है कि तुम हर जगह अली अली ज़हरा पाक की अजमत के कसीदे क्यों पढ़ते हो? तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि एक तो हमारे इश्क का तकाजा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि हम उनके बच्चों का जिक्र करें, उनकी आल का कसीदा पढ़ें। और दूसरा, हमारी तीन मजबूरियां हैं। नंबर एक, ईमानी मजबूरी है। यार मेहरबानी यार, हमारी ईमानी मजबूरी है कि हम ये बताते हैं कि हम अली अली करने वाले हैं, मुनाफिक नहीं है। नंबर दो, हमारी खानदानी मजबूरी है, हम ये बताते हैं कि आईडी कार्ड पर जिस बाबे का नाम लिखा है वह ओरिजिनल लिखा। तीसरा जुमला बोलने लगा हूं, नंबर तीन, हम ये बता रहे होते हैं कि हमारा वालिद नेक सीरत गुजरा है। मेहरबानी यार, मेहरबानी। यानी सादा समझाऊं तो हमारा ईमान भी सलामत, हमारी माँ का किरदार भी ठीक, हमारे बाबा का किरदार भी ठीक। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी जो रिवायत है, अन-निहाया लिब्न अल-असीर के अंदर तीन मकामात पर यह रिवायत मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला युहिब्बुना रजुलुन माकूसुन वला वलदु ज़ानिया, और ज़ानिया माँ का बेटा हमसे प्यार नहीं कर सकता। और दूसरा, रजुल माकूस, अब मैं इसका तर्जमा नहीं कर सकता लेकिन इशारे से समझा दूंगा, जिसके मदरसे की जिंदगी ठीक गुजरी हो, जिसकी स्कूल लाइफ ठीक गुजरी हो, जिसकी कॉलेज लाइफ ठीक गुजरी हो, वो रजुले माकूस ना हो। फरमाया जो रजुले माकूस है, यानी जिसे अपनी इज्जत की हिफाजत का ही मामला उसके पास नहीं है, वो हम आले मोहम्मद से प्यार नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली अली करके ये समझाते हैं, हमारा बाप भी शरीफ, हमारी माँ भी शरीफ, हमारा ईमान भी है और हमारा मदरसा भी शरीफ ही गुजरा है। आए हाय, आए हाय।
जिसे समझ आ गई है तो फिर बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामतियां ता फरमाए। आओ जरा फिर हम आगे बढ़ते गए। ब्रादरान इस्लाम, ये मरकज़े इश्क व वफा है, ये मरकज़े इल्म व हिकमत है। यहाँ पर कुरान और सुन्नत की बात होगी तो मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, मैं जिम्मेदारी से इतने बड़े उलमा के मजमे में पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ और अपनी हर बात का जब तक मैं जिंदा हूँ बल्कि सुबह कयामत तक के लिए अगर इधर ना पकड़ सके परोसे महशर हुजूर के सामने मेरा गिरबान पकड़ लेना, या रसूल अल्लाह इसने फुला बात गलत बताई थी। अरे अब कयामत तक जब गारंटी दे रहा हूं तो फिर जरा सीना खोल के सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। बरादरान इस्लाम, मेरे मुस्तफा करीम जो भी शरीयत के अहकाम लेके आए, नमाज लेके, रोजा लेके, ज़कात लेके, हज लेके, मेरा नबी आया, उम्मत को अता फरमाया, उम्मत को हुक्म दिया, उम्मत नमाजी हो गई, उम्मत रोजेदार हो गई, उम्मत हाजी हो गई, उम्मत सदका व खैरात करके उम्मत सखी हो गई। अलगर्ज मेरे नबी मुकर्रम ने अहकाम अता फरमाए। ए बसीरपुर की इस अल्लाह की नेक बंदों की बस्ती में आने वालों, कान खोल के ध्यान से सुनना। मेरा नबी जो शरीयत लेके आया उसमें कुछ अहकाम है, कुछ अवामिर हैं, कुछ नवाई है, कुछ का नबी ने करने का हुक्म दिया, कुछ से नबी ने बचने का हुक्म दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कसम खुदा की उठा के कह रहा हूं, मेरा नबी जो शरीयत लेके आया उस शरीयत में मेरे मुस्तफा करीम ने जितना जोर अपनी और अपनी आले बैत की मोहब्बत पे दिया है, इतना जोर न नमाज पे दिया है, न रोजे पे दिया है, न हज पे दिया है, न ज़कात पे दिया है। हक बेशक बेशक। भाई मैं जिम्मेदारी से पिछले 2 अशरों से जायद वक्त हो चुका, दुनिया के हर स्टेज पे जाके, नेशनल टेलीविजन चैनल के प्लेटफॉर्म पे जाके, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर मैं मुसलमानों के इज्तिमाओं में जाकर इन चीजों का चैलेंज कर रहा हूं। है कोई मौलवी जो ये साबित करे कि जो बात मैं कह रहा हूं ये गलत कह रहा हूं? है किसी की जुर्रत जो कहे कि हनीफ कुरैशी जो कह रहा है ये गलत है? तो फिर नहीं है जुर्रत तो फिर आओ मैं दोबारा अपने इस चैलेंज का, इस दावे का यादा करता हूं। मेरे नबी ने इतना जोर नमाज पे नहीं दिया, इतना जोर रोजे पे नहीं दिया, इतना जोर ज़कात और हज पे नहीं दिया, जितना जोर अपनी और अपने अली बैत की मोहब्बत पे दिया है। आप अहबाब को ये तो सुनाया जाता है कि हुजूर ने वक्त विसाल आखिरी जो बात कही थी वो क्या थी? अस्सला, नमाज पढ़ना। यही है, लेकिन काश के इसके साथ अगले जुमले उनको पता नहीं क्यों खा गए। और हजरत मुझे बड़ा गिला है, वैसे मेरे सुन्नी उलमा पे अल्लाह करम करे, मुश्किल हालात में भी वो अपनी ड्यूटियां बखूबी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन न जाने हालात का असर है या वजह क्या है कि कुछ चीजें हमसे कमजोरी और कोताहियों में आ रही हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं बरादरान इस्लाम, इस बात को समझिएगा। आज आप जिस मदरसे में जाते ऊपर लिखा होता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सदके जाऊं इस हदीस पे, बिल्कुल सही हदीस है, सही होनी चाहिए लिखा, लेकिन बच्चे को याद करवाई कि नहीं करवाई? यहां हजरत मौजूद हैं, उलमा बाकी मुहद्दिसीन मौजूद हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कि क्या ये हदीस नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम li अहली मिन बादी? जहां मेरे नबी ने यह फरमाया कि तुम में से बेहतरीन बंदा वो है कि जो कुरान सीखता और सिखाता है, वहीं पर मेरे नबी ने यह भी फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन बंदा वो होगा जो मेरे बाद मेरी आले बैत के लिए बेहतर होगा। एक और हदीस है,
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि। पूरा मजमा बोल पड़ा माशाअल्लाह। मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये है मेरी उम्मत के और मेरी मिल्लत के उलमा की मेहनत। उस दिन एक नेशनल सतह की मीटिंग थी, उसमें मैं बैठा था तो ये कई होते हैं जिनको पता ही नहीं होता ये मार्केट में क्या हो रहा है, ये माशरे में क्या हो रहा है। तो एक साहब बड़े जज्बातीपन का मुजाहरा करके कहते हैं मैं तो हैरान होता हूँ, ये जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, ये लोग इतने जज्बाती हैं, इतने जज्बाती हैं, इतने जज्बाती हैं। मेरा नंबर है, मैंने कहा हजरत साहब आप बात पूरी करते तो फिर मजा आता। हम जज्बाती हैं पर अपनी जात के लिए नहीं, मुस्तफा की आन के लिए, बान के लिए, शान के लिए। उसकी वजह यह है कि हमारा बच्चा आंख खोलता है। मैं छोटा सा था तो अपने वालिद मेरी उंगली पकड़ के मुझे मस्जिद मदरसे में ले जाते, उर्सों की महफिलों में ले जाते। वहां हम भी यूं जैसे यहाँ छोटे बच्चे माशाल्लाह बैठे, हम बैठ के सुन रहे होते और उलमा ये पढ़ रहे होते, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारी तो बचपन की तरबियत ही ये है कि जिएंगे तो हुजूर के लिए, माशाल्लाह यार माशाल्लाह, जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हमारी बज़म होती, अल्लाह बख्शे हमारे एक उस्ताद होते थे, तो वो नारा ये उन्होंने उस वक्त सिखाया था, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ओ भाईजान